एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। श्री गुरु महिमा को कहे अतहि उच्च मुकाम ताते गुरुपद को करूं सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी लेत सदा सुध दीन के सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम अपने अपने धरन के सबका सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय रघुकुल रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव दारुण। पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालक अकारण दया करने वाले राज राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार तथा राम कथा के रसिया मारुत नंदन अंजनी श्री हनुमंत लाल जी महाराज पूज्य चरण कविकुल कमल दिवाकर चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूज्य चरण परम आदरणीय परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान अभी भी बता रहे थे कि गंगा बह रही है। इसमें स्नान करने के लिए दो गंगा का वर्णन मानस में वर्णन किया गया है। तो एक गंगा तो सब लोग जानते हैं, जिस गंगा के बारे में सभी लोगों को विदित है। उस गंगा में जो स्नान करने के लिए जाता है वो तर जाता है। जो उस गंगा में स्नान करने के लिए जाता है वो तर जाता है। और गंगा का 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण की चीज है। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में गंगे अवनी थल 3 बड़े रे एक ही साधु
समाज घनेरे, ये किए साधु समाज घनेरे। तीन जगह पवित्र स्नान। नंबर 1 हरिद्वार। हरिद्वार जाइए, किसी संत ने कहा है पटना खोले मन मंदिर का। ये बिहार वाला पटना नहीं बता रहा हूं, बिहार वाला पटना नहीं है। कौन है? ये दोनों जो ओंठ है इसको पट कहते हैं। पटना खोले मन मंदिर का, और बंद भये सब द्वारे। सारे द्वार बंद हो गए, 10 इंद्रियां बंद हो गई और मुंह नहीं खुला है। पटना खोले मन मंदिर का, बंद भये सब द्वारे। जब तेरे हर द्वार बंद है तो क्या करेगा हरिद्वार? वहां तेरा पाप न छूटे, वहां संताप न छूटे, वहां तेरा पाप न हरिद्वार आप पहुंच गए। हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने के बाद में वहां का आपके मन मंदिर का पट दरवाजा अगर नहीं खुलेगा तो हरिद्वार में पहुंचने से कोई फायदा है? कोई फायदा? बोलो भाई, आप वहां जाने के बाद में सुन लीजिए, माताओं को भी चाहिए किसी भी तीर्थ में जाए, किसी भी जगह जाइए पवित्र स्थल पर, तो घर का जितना भी दुख दर्द झंझट परेशानी वहीं छोड़ करके जाइए। न तो हरिद्वार में याद कीजिए, न तो काशी में याद कीजिए, न तो अयोध्या में याद कीजिए। अगर वहां पर जाने के बाद में मन के मंदिर का पट ना खोले, मन मंदिर का, और बंद भये सब द्वार। और जब तेरे हर द्वार बंद है, सब दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा नहीं खुला है, तो क्या करेगा हरिद्वार? हरिद्वार कुछ करेगा? वहां पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, वो कौन जगह? हरिद्वार भगवान का दरवाजा है, वो बड़ा पवित्र स्थल है। गंग अवन थल 3 बड़ेरे, एक ही साधु समाज घनेरे। पवित्र स्थल हरिद्वार। और दूसरा कहाँ? तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा प्रयाग। 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। 12 साल के बाद में कुंभ लगता है, वहां जाकर के स्नान कीजिए। अगर वहां आपका मन के मंदिर का दरवाजा नहीं खुला तो जाने से कोई फायदा नहीं। मैं यही बता रहा था, प्रयागराज जाइए, स्नान कीजिए। नौका में, पानी में नौका चलती है, लेकिन नौके में पानी वो नाविक नहीं आने देता है। ठीक इसी तरह से संसार में रहते हुए मन में संसार को नहीं बसाना चाहिए। तीर्थों में जाने के बाद में, कथा में जाने के बाद में निर्मल मन होकर के, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा। तो गोस्वामी जी ने 2 स्थान हो गए, तीसरा गंगा सागर है। तीसरा गंगा सागर है। गंग अवन थल 3 बड़ेरे, एक ही साधु समाज घनेरे। लेकिन जो व्यक्ति गंगा के किनारे जाता है या गंगा के पास में रहता है, वो गंगा में स्नान करता है, वो तर जाता है। वो देव नदी है। देव
नदी कह जो जन जान किए मनसा कुल कोट उधारे, और देख चले झगड़े सुरनार सुरेश बनाए विमान सवारे, और पूजा के साज बिरंच रचे तुलसी जो महात्म जानन हारे, आगे के नींव पड़ी हरिलोक बिलोकत गंग तरंग किया। उस गंगा में स्नान करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कवतावली रामायण में गोस्वामी जी ने ये बातें लिखी है। गंगा में स्नान करने के लिए जो भी भाई बंधु माताएं बहनें जाने को तैयार होती हैं कि हम कल जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, कल जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, तो पहले से इतना पवित्र हो जाता है, इतना से पवित्र हो जाता है कि देवताओं की स्त्रियां कहती हैं अगर यह व्यक्ति आएगा स्वर्ग में और आएगा तो उसको मैं अपना पति वरण करूंगी, मैं अपना पति बनाऊंगी। देवताओं की स्त्रियां गंगा में स्नान करने से इतना पवित्र हो जाता है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वो पूजा करने के लिए पूरी सामग्री तैयार करके खड़े होते हैं। वह व्यक्ति जब आएगा तो मैं पूजा की साज, मैं उनका पूजा करूंगा। पूजा के साज बिरंच रचे तुलसी जो महात्म जारे हारे, आगे के नींव पड़ी हरिलोक, आगे के नींव हरिलोक में उसकी पड़ जाती है, इतना पवित्र हो जाता है। तो गंग अवन थल तीन बड़ेरे, एक ही साधु समाज घरे, तीन स्थल पवित्र है। कौन? हरिद्वार और प्रयागराज, तीसरा गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार वहां जाते हैं स्नान करने के लिए। ये तीन स्थल बड़े पवित्र हैं गंगा जी के किनारे। लेकिन एक बात बताइए, जिसके पास पैसा है वो तो चाहे हेलीकॉप्टर से, जहाज से और गाड़ी से, बस से वहां पहुंच जाता है तीर्थों में, गंगा सागर, प्रयागराज, हरिद्वार पहुंच जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो तो नहीं जा पाता है। जाता है? नहीं जाता। और वो दूसरे के लिए भी परेशानी, जो बीमार है, जो बीमार है उसके लिए भी गंगा सुलभ नहीं है, वो गंगा में नहीं स्नान कर सकता है, वो भी नहीं जा सकता है। तो अब क्या करें? जिनके लिए ना पैसा है और बीमार भी नहीं है, लेकिन वो कैसे जाएगा पवित्र होने के लिए? तो गोस्वामी जी ने जगत जननी परायम्बा भगवती सती जी को ने पूछा है, पार्वती जी ने पूछा है। हाँ, तो जगत अम्बा पार्वती जी ने पूछा भूत भवन भगवान शंकर से, कहा महाराज वो तो गंगा है, उसके किनारे जो जाता है तर जाता है, लेकिन और कोई गंगा है कि नहीं है? तो दूसरी गंगा के बारे में मैं बताता हूँ। दूसरी गंगा कौन है? दूसरी गंगा के किनारे आपके हर गांव में, प्रत्येक स्थलों में कहीं न कहीं यत्र तत्र कथा होती है, और उस कथा को सुनने के लिए आप चाहे भले बैठे हों यहाँ पर, लेकिन मैं तो उनको कथा सुनाता हूँ। कहा किनको? वो पीछे जो बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, राम जी के जो अनन्य सेवक हैं, सो अनन्य जाके असी मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमंत लाल जी महाराज पीछे बैठे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। तो हनुमंत लाल की कथा को सुनने हर जगह पर हनुमंत लाल जी आकर के कथा सुनते हैं। आप भले न देखें, सबसे पहले कथा का उत्तम श्रोता वही माना जाता है जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए, वह उत्तम श्रोता माना जाता है। तो हनुमंत लाल जी महाराज आकर के बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि दूसरी गंगा कौन है? उस गंगा के बारे में आप जरा बता दीजिए। तो दूसरी गंगा के बारे में भूत भवन भगवान शंकर सती जी को ये बताते हैं, कथा कहते, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जग में
आपसे पूछा है कि उस गंगा के बारे में बता दीजिए, तो वो यही गंगा है। आप लोग बैठे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं और इस वाणी के माध्यम से गंगा प्रवाहित हो रही है। जो व्यक्ति घर में बैठा है, मकान में दरवाजा बंद करके बैठा है, यदि यह आवाज ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से ये आवाज पहुंचती होगी, तो दोनों दरवाजे के बीच में जो पटरे होते हैं उसमें जरा सा छिद्र होता है। उस छिद्र के माध्यम से वो गंगा उस घर में पहुंच जाती है और उसमें पहुंच करके उसको पवित्र कर देती है। भले न आ पाओ, लेकिन आपके कान में वहां जाएगी, वहां आपको पवित्र कर देगी। ये घर घर में ये सुलभ है ये गंगा। वो गंगा सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए गंगा में पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूरे लोकों में यह गंगा पवित्र है और इस गंगा के समान राम कथा सुंदर करतारे संशय विहंग उड़ावन है। राम कथा क्या करती है? आपकी व्यथा को दूर करती है। आपके जीवन में जो व्यथा है, आपके जीवन में जो परेशानी है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आप झंझट से में फंसे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए राम कथा में बैठ जाइए। चाहे वो टीवी चैनल यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन लीजिए, चाहे जहां कथा होती है वहां सुन लीजिए, आपका निश्चित दुख दूर होगा, परेशानी दूर होगी, झंझटें दूर होगी है। और राम कथा के माध्यम से जिनको राम कथा सुनने की आदत नहीं है, जिन्होंने राम कथा नहीं सुना है, तो वो राम कथा सुनने से परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए वो एक युक्ति मिल जाती है, एक बुद्धि मिल जाती है, एक खुराक मिल जाता है राम कथा सुनने से। और राम कथा नहीं सुनेंगे तो युक्ति नहीं मिलेगी। राम कथा, राम जी महाराज देखिए, भगवान को पहचानने के लिए कैसे पहचानोगे? राम कथा भगवान को याद दिलाती है। कैसे याद दिलाती है? हनुमंत लाल जी महाराज, थोड़े समय में बता देता। हनुमंत लाल जी महाराज, फिर प्रसंग में जो कल वहां जहां छोड़ा हूं वहीं आऊंगा। हनुमंत लाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? राम जी सामने खड़े हैं, राम जी सामने खड़े हैं और हनुमान जी सामने खड़े हैं, आमने सामने दोनों खड़े हैं। कहां पर? किष्किंधा में। और खड़े होकर के राम जी से हनुमंत लाल जी महाराज पूछ रहे हैं को तुम श्यामल, कौन है? श्यामल को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कौन हेतु बन विचरो, कौन हेतु से क्या कारण है आप जंगल में घूम रहे हैं? लक्षण बता रहे हैं कि तुम तीन देव कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है तीन, लेकिन ब्रह्मा विष्णु है, दो व्यक्ति हैं, राम और लक्ष्मण, तो ब्रह्मा विष्णु है या विष्णु शंकर है कि तुम तीन देव वह कोई, नर नारायण की तुम दुई। नर और नारायण तो नहीं, नर और नारायण तो नहीं है, ये कथा बताते हैं। ये हनुमंत लाल जी सारी बात बता देते हैं। आप बद्रिकाश्रम गए हैं, गए कि नहीं गए? कोई व्यक्ति गया इसमें से? हाँ ठीक है, हम आता है नहीं गए? हाँ एक लोग गए, तो बद्रिका आश्रम गए। देखिए इसमें बहुत बड़ी लंबी कथा छिपी हुई है। किसमें? नर नारायण की तुमको, इसी में बहुत लंबी कथा सुनी छिपी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे महर्षि पाणिनि जी, उन्होंने क्या किया था? भगवान शंकर एक बार डमरू बजाए थे पार्वती जी के कहने से। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचबारम उद्धर्तु काम सर्गादि सिद्ध एतादि वर्षे सूत्र जालम। 14 बार डमरू बजाए थे और 14 बार के डमरू के बजाने के बाद में वो पाणिनि जी महाराज उसको लिख लिए, जो 14 बार डमरू बजाए थे, लिख करके नोटेशन कर लिए। तो उसमें क्या लिखे? पाणिनि जी एक ऋषि थे, उन्होंने लिख लिया
तो लिखा एक बार डमरू बजाया, ऐ उड़ री लृत ऐ ओम ऐ वच हाय बरट लड़ यमगमणम झभय खप चट चटो कपय सक्सर हिल हिद हिद महेश्वराद आदि संज्ञार्थानी ऐसा मनता हकारादि सुकारा उच्चारार्थी लड़ मध्य दिव्य संके। वो 14 बार का डमरू बजाया हुआ भूत भावन भगवान शंकर, ये शंकर का डमरू बजाया हुआ महर्षि पाणिनि ने लिख लिया और लिख करके उसी से ये क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया जो ये वर्णमाला है, ये वर्णमाला का तैयारी जन्म कहाँ से हुआ है, वहीं से हुई। ऋतु रुषा नाम दंतन उप ध्वनिया नाम मोष्ठो, वहीं से इसका का ख ग घ अंगा च छ ज झ इया वहीं से इसका जन्म हुआ है। महर्षि पाणिनि जी ने जो लिखा था उसी पर पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी बनी हुई है। तो लिख करके समाज में आज दे दिया। तो नटावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचबारम, उसी तरह से रामचरितमानस की जैसे वह सूत्र है वो सूत्र है, उसी तरह से रामचरितमानस की चौपाइयां भी क्या है, सूत्र है, सूत्र। हम एक समय देंगे और उसी समय पर आप लोग जाइएगा नहीं। देखिए बहुत जरूरी है। हमारे नित्यानंद महाराज बड़े परेशान हैं, बेचारे कहते हैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो इनका भी साथ जाप दीजिए। आइए कथा सुनिए, कथा बड़ी अच्छी और हनुमान है ये भूत भावन शंका है, वो जो ऋषि ने लिख लिया। इसी तरह से रामचरितमानस ये सूत्र के रूप में है, एक एक चौपाइया सूत्र है। और इसको यदि अपने जीवन में उतार लीजिए, मैं तो कहता हूँ माताओं से, भाइयों से, चौपाई किसी चौपाई को, किसी को रोग है, किसी का बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को धन नहीं है, किसी को और परेशानियां हैं, तो रामचरितमानस में ऐसी सी चौपाइयां हैं कि उसको जाप करने से संकल्प करके आपकी मनोकामना पूरी होगी। निश्चित सत्य बताता हूं और इस रामचरितमानस के मैं प्रमाण देकर के कहता हूं, यह रामचरितमानस एक घर में दीपक दिखाने का चीज नहीं है, हर घर में रखना चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस होगा वहां यमराज का वास कभी नहीं हो, यमराज कभी नहीं आएंगे, भूत कभी नहीं आएंगे, प्रेत कभी नहीं आएंगे। एक एक चौपाइया एक मंत्र है इसमें रामचरितमानस का। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ नहीं है, बाबा जी ने हमारे समाज के लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज दे दिया है। इसको जिसको रोग है, रोग से पीड़ित है, तो रामचरितमानस में लिखा है, उस चौपाई को याद करिएगा, लिख लीजिएगा, उत्तरकांड में है, रामो कृपाना सही सब रोगा,
मंगल भवन अमंगल हारे मंगल बच्ची को विद्या की जरूरत है, विद्या चाहिए, तो इस उपाय को ध्यान कीजिएगा। गुरु गृह गयो पढ़त रघुराए लेकिन इसका पहले आप तो सुन लीजिए, ये नहीं है कि ये चौपाई पढ़िए तो शत्रु मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु के बुद्धि पलटने के लिए एक मंत्र इसमें भी है। जाके शत्रु का नाश, जाके सुनिए तेरी पुनासा चौपाइयों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए हैं। इसको दो पढ़ा हुआ व्यक्ति, हल चलाने वाला व्यक्ति भी रामचरितमानस का पाठ करता है और कहता है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। और BA MA वाले इस चौपाइयों के ऊपर PhD करते हैं, तभी इसका अंत नहीं पाते हैं। पढ़ लो, सुन लो, लगा लो मनमानी अर्थ। रामचरितमानस की कितनी गहराई है, आज तक किसी ने ठाह नहीं पाई है, किसी ने ठाह नहीं पाया है। रामचरितमानस की कितनी गहराई है, ये रामचरितमानस है। मैं तो बताता हूँ, रामचरितमानस चौपाई का अर्थ बता दीजिए आप। आज नहीं बता सकते, कल बता दीजिए। मैं पूछता हूँ, पर दक्षिणा कर, अयोध्या कांड की चौपाई। पर दक्षिणा का करहि प्रणामा, दे कई घोर निकामा। इस चौपाई का अर्थ बताइए। काटस पंख परा खग धरनी और सुमिर राम कर अद्भुत करनी। इस चौपाई का अर्थ बताइए। बड़ा सरल है, ये आरायण कांड की चौपाई है। तो इस चौपाइयों का जैसे पारणी जी का सूत्र है, ऐसे यह रामचरितमानस में भूत भगवान शंकर का ये सूत्र है। और इसको कोई अर्थ जल्दी नहीं, जब तक गुरु के द्वारा नहीं पढ़ेगा इसका अर्थ नहीं लगेगा। इसी तरह से ये रामचरितमानस में जो मैं बता रहा था, नर नारायण की तुम दोई, नर और नारायण में कथा छिपी हुई है। तो कितनी लंबी कथा छिपी हुई है। एक पर्वत पर, वहां बीच में अलखनंदावती है, बहती है, और एक तरफ नर है और एक तरफ नारायण है। जहां पर, जिस जगह पर बद्री विशाल भगवान का मंदिर बना हुआ है,
वो नारायण भगवान है, नारायण पर्वत है। और अलकनंदा के इधर पूर्व तरफ जो बसाओ का नाम पर्वत है उसको नर कहा जाता है। एक कथा उसमें है, एक 1000 कौची नाम करके राक्षस था, 1000 भुजा उसके पास में थी, 1000 भुजा और 1000 उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो कहा इसमें कंसेशन कर दीजिए, तो कंसेशन ब्रह्मा जी ने कर दिया। कहा ऐसा है तुम्हारे पास में 1000 भुजा है, और राक्षस ने कहा जो मेरा शत्रु हो वो हमसे लड़े, 1 वर्ष तक लड़े तो 1 भुजा काट पाए। तो भगवान उस 1000 कौची राक्षस को मारने के लिए 2 रूप में अवतरित हुए, 2 रूप में अवतरित हुई, एक नर और एक नारायण। तो एक व्यक्ति बैठ करके तपस्या करते थे, नर तपस्या कर रहे हैं, नारायण लड़ रहे हैं उस 1000 कौची राक्षस से, 1 भुजा काट दी। और वो वरदान मांगा था कि 1 भुजा जैसे कटे कैसे वो मेरा शत्रु मर जाए। और उन्होंने क्या किया, जब वो शत्रु मर जाता था 1000 कौची राक्षस फिर जैसे कि तैसे, इसके बाद में नर आकर के अपने तपस्या के बल से उसको जीवित करते थे, नारायण को जीवित किए, वो लड़ना शुरू कर दिए, वो तपस्या करना। इस तरह से उसके पास में सब भुजाओं को काटते काटते केवल 2 भुजा बाकी रह गई, 2 भुजा बाकी रह गई। और 2 भुजा बाकी रह गई, वो भुजा को समझा कि मैं मारा जाऊंगा, मैं प्राण बचाने के लिए वो जा करके दौड़ करके सूर्य के रथ में जा करके छिप गया, सूर्य के रथ में छिप गया। और छिप जाने के बाद में जब ये सतयुग की कथा है, ये सतयुग की कथा है। और जब वह भगवान का दूसरा अवतार हुआ द्वापर में, और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण हुए, नारायण और अर्जुन नर, और कुंती ने तपस्या किया था, दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, और उस मंत्र के द्वारा जब मंत्र को आवाहित करके सूर्य देवता को बुलाया, सूर्य देवता वहां पर आए, कर्णप्रयाग वहां पर है, बद्रिकाश्रम जाइएगा तो रास्ते में कर्णप्रयाग पड़ता है, तो वो कर्ण का मंदिर भी वहां पर बना हुआ है। वहीं की एक कथा है, जब कर्ण वो राक्षस 1000 कौची राक्षस आया और कहा मैं तो आपके पास में आया हूँ, आप मंत्रों के द्वारा मुझको आवाहित किए हैं, तो बोलो मैं क्या करूं। कहा तो ये मंत्र का मैं तेज जानना चाहती थी, फल जानना चाहती थी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने 1000 कौची राक्षस ने कहा, जो भाग करके आया था, उसने कहा कि मैं आया हूँ, मैं कुछ दे करके जाऊंगा। वहीं पर वो दे दिया, कहा जाओ तुम्हारे पास में एक ऐसा बालक पैदा होगा, उसको कोई नहीं मार सकता है, नर और नारायण के अलावा कोई नहीं मार सकता है। कुंती ने कहा मैं तो अभी कुमार हूं, तो कर्ण के माध्यम से वो आएगा, उसका नाम कर्ण रखना। तो वही कर्ण जब आया, भूत क्या नाम है, आने के बाद में जैसे वो आया और महाभारत की जब लड़ाई हुई और कर्ण का रथ का पहिया जब नीचे दलदल में फंस गया, फंस जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण अर्जुन क्या देखते हैं। वही कर्ण 1000 कौची राक्षस कर्ण बना हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा क्या देखते हो, मारो इसको। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो निहत्था है, इसको मारने से दोष लगेगा, निहत्थे व्यक्ति को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, आप कह रहे हो मारने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा मूर्ख, कहीं का अर्जुन को कहे मूर्ख, तुझे याद नहीं आज तुम धर्म की दुहाई देते हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो। इससे पूछो, कर्ण से पूछो इसने क्या किया था जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, द्रौपदी की लाज जा रही थी, यही कर्ण कहा था, यही कर्ण कहा था खींच ले हाली से खींच ले,
जल्दी से साड़ी इसको खींचो। ये 5-5 पतियों वाली पत्नी, ये पतिव्रता है, ये तो विश्वा है। यही कर्ण कहा था। आवाज तुम कह रहे हो, धर्म की दुहाई दे रहे हो, इसको मारना जरूरी है। धर्म किस चिड़िया का नाम है? धर्म किससे कहते हैं? धर्म का उदाहरण दे रहे हो बड़े जानने वाले। जब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, कहा यही कर्ण है, यही दुशासन है, और यही वहीं पर भीष्म पितामह इत्यादि धृतराष्ट्र इत्यादि बैठे थे। और द्रौपदी क्या कर रही है? ऐसे आंचल का पल्लू लेकर के और आंख मूंद करके और रो रही है। कोई लाज बचाने वाला नहीं है। और समय पर द्रौपदी केवल भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है। और दूसरा कोई उपाय नहीं। द्रौपदी कहती है 5 पतिता पे, मेरे पास 5 पति हैं, 5 पतिता पे ऐसी गति, मेरी ऐसी गति हो रही। 5 पति बैठे हुए बलवान, 5 पतिता पे ऐसी गति, ऐसे देश पे साझे आग लगई हो, ऐसे देश पर आग लगा दूंगी। द्रौपदी कहती है ऐसे देश पे साझे आग लगई हो। औरतें जब अपने ससुराल में कोई उनको सहारा देने वाला नहीं होता है, सज्जनों, तो अधीर होकर के कहती है, अधीर होकर के कहती है सासुर में सब कायरवा, अब नैहर से बिरना बोलवई हो। सासुर में मेरा कोई लाज बचाने वाला नहीं है, अब अपने भाई को कहां से, मायके से मैं बुलाऊं। और द्रौपदी एक बार भगवान श्री कृष्ण से क्या करी थी, बहुत काफी कथाएं हैं। तो सासुर से बिरना बोलवई हो। भगवान श्री कृष्ण का एक बार हाथ कट गया था, उंगली कट गई थी। भगवान श्री कृष्ण कर्ची हो गए थे, कट गई थी जब हाथ, तो उस हाथ में बांधने के लिए, वस्त्र ढूंढने के लिए सब लोग शोक सत्य भामा करे, रुक्मिणी रोई हाय, और बांधन को पट ढूंढती पट रानी अकुला। बांधने के लिए वस्त्र ढूंढ रही है, कहीं पर वस्त्र मिल जाए तो भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया जाए। कहा कौन? सत्यभामा पत्नी, रुक्मिणी पत्नी है, और कालिंदी पत्नी है। 16,108 पटरानियां हैं, लेकिन सब वस्त्र ढूंढ रही है। बांधन को पट ढूंढती और पट रानी खुला। चक्र सुदर्शन से उनका हाथ कट गया था शिशुपाल वध में। तो जब कट गया था, खरोच आ गई थी, खून बह रही थी। भगवान कृष्ण सबके पास में गए, सब रानियों के पास में गए, और उसके बाद में जैसे द्रौपदी के पास में पहुंचे थे, द्रौपदी का और भगवान श्री कृष्ण का नाता क्या था? भाई और बहन का नाता है। अगर माताएं किसी पर भरोसा करती है, विश्वास करती है मायके में, तो अपने भाई के ऊपर विश्वास करती है। मेरा भाई अभी जीवित है, मेरा भाई जरूर आएगा, मेरा भाई जरूर सहायता करेगा। तो माताओं का बहुत बड़ा गर्व होता है अपने भाई के प्रति। तो कहती है द्रौपदी सासुर में सब कायरवा, अब नैहर से बिरना बोलवई हो, नैहर से बिरना बोलवई हो। और द्रौपदी कहती है हमरो सगरो भजन
गईल एगो बाती खाती द्रौपदी उघार हो गई। द्रौपदी ने इतना ही कहा था कि एक युधिष्ठिर जी ने एक महल बनवाया था और उस महल में जल में थल दिखाई देता था और थल में जल दिखाई देता था और दुर्योधन को राष्ट्रीय यज्ञ में बुलाया गया था और दुर्योधन जब जैसे आया तो वो थल सरीखे दिखाई देता था आंगन में और वो पानी भरा हुआ था और द्रौपदी ऊपर बाल झाड़ रही थी, केस झाड़ रही थी, 2 मंजिला पर केस झाड़ रही थी और वो देख रही थी इस राष्ट्रीय जग में ये दुर्योधन जा रहा था और वो समझा कि ये थल है लेकिन वो जल भरा था और जैसे गया तैसे हचाक देते पानी में चला गया। तो द्रौपदी ने इतने कह दिया आंधर के आंधर जन्म में, कहा जैसे आंधर तुम्हारे पिताजी है ऐसे तुम भी आंधर हो। आंधर के आंधर जन्म कही गए मुस्काए बजौली से तारी, इतना कह करके ताली बजा दिया। द्रौपदी को दुर्योधन ने देखा ऊपर, जब ऊपर देखा कहा तुम हंस रही हो, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक तुमको नंगी करके अपने जंघे पर नहीं बैठा लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। यही बात है, एगो बाती खाते द्रौपदी उघारी हो गई, एगो बाती खाते द्रौपदी उघार हो गई। वही याद दिलाती है भगवान श्री कृष्ण को उस समय पर जब तुम्हारे उंगली में कोई वस्त्र नहीं बांध रहा था तो मैं 10,000 की साड़ी फाड़ करके तुम्हारी उंगली में बांध दिया। शोक सत्य भामा करे रुक्मिण रोई हाय और बांधन को पट ढूंढती पट रानी अकुलाए। इतने में श्री द्रौपदी देखे जब जदुवीर और उंगली फाड़न को बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर, उस साड़ी को फाड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण ने कहा बहन साड़ी तूने फाड़ करके क्यों बांध दिया? कहा भैया इसलिए मैं साड़ी फाड़ करके बांध दी, कटे उंगली में लागे जो धागे, कटे उंगली में लागे भाग उन्हीं के जागे, और जो कटे उंगली में नहीं लागे वो बहुत बड़े अभागे हैं, इसलिए मैं भाग्य उनका जग गया मैं बांध दिया। कहा ठीक है बांध दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं किससे? द्रौपदी से। बहन द्रौपदी का दूसरा नाम है कृष्णा, रहेगा याद कृष्णा यह दिन मैं ना भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहिन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 तारों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। हुआ एकांत में ऋणिया विनीत सद्भाव का तेरा, सरे दरबार में खाता मैं गिन गिन कर चुकाऊंगा, सरे दरबार में खाता मैं गिन गिन कर चुकाऊंगा। द्रौपदी से कहते हैं भगवान जिसका कोई नहीं होता है उसका वो ऊपर वाला होता है, वो परमात्मा होता है। निर्बल के बलराम सुने रे मैंने, निर्बल के बलराम वह परमात्मा उनका होता है। आज सरे दरबार में जब द्रौपदी पुकारती है प्रभु अब मेरी लाज जा रही है, कोई बचाने वाला नहीं है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर जी और वो धृतराष्ट्र सब लोग अंधे ही अंधे बने हैं, कोई हमारे तरफ देख नहीं रहा, किसी के पास में नेत्र नहीं है। तब द्रौपदी पुकारती है प्रभु आप ही मेरे रक्षक है, मेरा रक्षक कोई नहीं, आप नहीं आओगे भरी सभा में चले जाएंगे। द्रौपदी उघार होने के कगार में दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है और
खींचते खींचते थक जाता है। द्रौपदी के लिए भगवान द्वारिका से दौड़ी हुई। गरुड़ जी ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं पीठ पर बैठ करके आपको जल्दी से मैं वहां पहुंचा दूंगा। कहां पर? दिल्ली में वहां पहुंचा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, गरुड़, जितनी मुझको तीव्रता है जाने के लिए, उतने पास में उतनी तीव्रता तुझको नहीं है। कहते हैं भगवान कृष्ण सबको छोड़ देते हैं, गरुड़ को छोड़ देते हैं, यहां तक कि पीतांबर भी पीछे पीछे, पीतांबर भी उनका छूट गया और आकर के पहुंच गए। जितनी पीड़ा द्रौपदी की आवाज की थी भगवान श्री कृष्ण को, तो हमारे कहने का अभिप्राय है, जितनी पीड़ा से, जितने दुख से भगवान को पुकारोगे, उतने ही जल्दी भगवान तुम्हारे पास में आएंगे। लेकिन निर्मल मन होकर के पुकारोगे तब आएंगे। ऐसे नहीं कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी कब होत है रब रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक जगह इकट्ठे कभी होते नहीं है, कतई नहीं होते। इसलिए द्रौपदी पुकार रही है। भगवान श्री कृष्ण पुकारी तो भगवान श्री कृष्ण आकर के पहुंच गए। आंखें बहन, आंख खोल करके देखो, ये बंद की हुई है ऐसे। आंखें उघारी निहारा तनी, बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा। बहन के गुहार में भाई आकर के खड़ा है। बहन के लिए द्वारिका बेचबो हाथ कुबेर के हाथ में बेच दूंगा। अंबर के पर गांठ मंगई में, अंबर माने वस्त्र, बहुत वस्त्र इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन द्रौपदी को विश्वास नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, भैया अगर वह द्वारिका बेचने के बाद में अगर इसके पास में 10,000 हाथी का बल है, दुशासन और दुर्योधन को तो 10,000 हाथी का बल है, अगर तुम्हारी द्वारिका बिक गई, वस्त्र ले आए और यह खींचते खींचते सब खींच लिया, तो तुम्हारी मेरी लज्जा भी नहीं बची और तुम्हारी द्वारिका भी बिक गई। इसके लिए मत सोचो, मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन अगर मेरी द्वारिका बच गई, बिक जाएगी, कोई परवाह नहीं। भक्त के लिए अगर द्वारिका भी बिक जाए तो मुझको बेचना मंजूर है, लेकिन भक्त की इज्जत मैं नहीं जाने दूंगा। भक्त का इज्जत कतई नहीं जाने दूंगा, संत का इज्जत नहीं जाने दूंगा। मैं तैयार हूँ। द्रौपदी ने कहा, क्या करोगे, कहां से लाओगे? कहा, अंबर अगर इससे नहीं ढकेगा तो मैं लक्ष्मी का साड़ी ले आऊंगा। तो द्रौपदी सोची, लक्ष्मी जी के पास में कितनी साड़ी होगी, 1000 2000। कहा, अगर उससे भी लाज नहीं बचेगा तब क्या करोगे, कहां से साड़ी लाओगे? तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन सुन मेरी बात। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो उसको विश्वास, इसीलिए हमको भी विश्वास नहीं होता है। एक बहन जी हमारे इस द्रौपदी के साड़ी के लिए कुछ दान कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। तो आइए, अंबर जाई अभिनय हम फिर बताऊंगा। समय सब लोग सोचते होंगे कि हम ऊंचा करके दे आए द्रौपदी की साड़ी के लिए, लेकिन नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद में आइएगा। कथा हमको कह लेने दीजिए, तब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर कथा बिगड़ जाती है। कथा का आनंद हमको भी आता है, ऐसी बात नहीं है आप ही को आनंद आ रहा, नहीं नहीं, हमको भी कहने में आनंद आ रहा। मैं उसी में जिसमें आप डूबे हो
उसी में मैं भी डूब रहा हूँ। जब तक व्यक्ति डूबेगा नहीं तब तक कथा का आनंद नहीं दे पाएगा, तो मैं उसी में मैं भी डूब रहा हूँ। तो द्रौपदी ने कहा भैया क्या करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा अंबर जाई नीलांबर जाए तब हो बहिनी पग पाछे न धरबे। बहन तभी अपने पाँव को पीछे नहीं रखूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारा लज्जा बचाऊंगा। कहां से लाओगे? कहां साड़ी है तुम्हारे पास में? भगवान कृष्ण ने कहा अगर अंबर चला जाएगा द्वारका बेचने के बाद में, लीलांबर चला जाएगा लक्ष्मी की साड़ी लाने के बाद में, वो भी चूक जाएगा, तो मेरे पास में क्या है? ये जो पीतांबर है, ये पीतांबर है मेरे कंधे पर, मैं इससे तेरी लज्जा को बचा दूंगा। अंबर जाई लीलांबर जाई तब हो बहिनी पग पाछे न धरबे। तब क्या करोगे? कहा छोरी पीतांबर। भक्त के लिए भगवान अपना पीतांबर भी समर्पित कर देते हैं भक्त को ढकने के लिए। छोरी पीतांबर से ढकबे अबो। द्रौपदी ने कहा भैया ये बताओ अगर पीतांबर भी चूक गया तो, पीतांबर से भी मेरी लज्जा नहीं बची तो क्या करोगे? कहां से लाओगे? भगवान भक्त को जल्दी सही में नहीं विश्वास होता है। सब में विश्वास हो जाएगा, वकील में विश्वास हो जाएगा, पटवारी में विश्वास हो जाएगा, लेखपाल पटवारी लेखपाल कहते हैं, पटवारी में विश्वास हो जाएगा, जज के साहब पास विश्वास हो जाएगा। भले 1 लाख 2 लाख घूस दीजिए और दूसरे दिन में बदल जाए, वो काम आपका नहीं। उसमें विश्वास हो जाना जरूरी है, विश्वास जल्दी हो जाता है। लेकिन परमात्मा के बारे में, परमात्मा को के पास में जाने से कभी विश्वास नहीं होता है। क्या करूं? जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं, भक्त बनूं कि ना बनूं, भक्त बनने से क्या फायदा है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब विश्वास परमात्मा से नहीं। ऐसे द्रौपदी को विश्वास नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं चोरी पीतांबर से ढकबे अबो। पीतांबर से मैं ढक दूंगा। द्रौपदी ने कहा पीतांबर चूक जाएगा तब क्या करोगे भैया? कहां से लाओगे? कहा बहन लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारे बद आज दिगंबर होइबे। बहन जो मैं पहना हूँ वो भी छोड़ करके मैं ढक दूंगा। तुम्हारे लिए मैं साड़ी का अवतार ले लूंगा। बोले मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की। भक्त के लिए परमात्मा आज साड़ी का अवतार ले लेते हैं। साड़ी का अवतार लेकर के और दुशासन खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है, लेकिन खींचते खींचते ऐसा वो बेहाल हो गया, वो 10 गज साड़ी ढकी नहीं, इतना पहाड़ लग गया साड़ियों का। एक सलेशात्मक अलंकार है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी। समझ में किसी को नहीं आया। साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है, कि नारी ही साड़ी है, ये समझ में नहीं आया। इतना साड़ियों का अंबार लग गया, इतना साड़ियां आ गई कि द्रौपदी की लज्जा बच जाती है। द्रौपदी की लज्जा बच जाती है जब, तो ये क्या कहता है दुशासन दुष्ट, वहां जो साड़ियां थी उस साड़ियों को इकट्ठा करके, किसकी साड़ी थी? माया की साड़ी थी, माया की साड़ी थी, भगवान ने लाया था। उस साड़ियों को इकट्ठा करके अपने महल में दे दिया, रनिवास में दे दिया, लोगों को, रानियों को पहनने के लिए जैसे दे देता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए तालाब पहले से बन करके तैयार हो जाता है। जब साड़ियों को दिया पहनने के लिए रानियों को, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची
कि वो पहन करके बगीचे में गई रानियां घूमने के लिए, टहलने के लिए, बढ़िया बढ़िया साड़ी थी, रंग बिरंगी साड़ी थी, घूमने के लिए, टहलने के लिए जैसे जाती है। और तैसे भगवान ने तो अपनी माया को खींचा और वो सारी रानियां नंगी हो जाती है। जो दूसरे को नंगा करता है वो अपने आप नंगा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे द्रौपदी की साड़ी को भगवान कृष्ण ने बचाया। तो इसमें छोटी सी कथा में बहुत बड़ी नर नारायण की तुम दोई, नर नारायण की तुम दोई, नर जग तारण भाव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं आखिर ब्रह्मांड के नायक क्यों नहीं है, अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन ये बताओ, हनुमान जी सब बैठे बैठे खड़े खड़े पूछ रहे हैं और सारा लक्षण बता देते हैं, सारा लक्षण बता देते हैं, लेकिन भगवान को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं आप परमात्मा हो, ये नहीं कह पाते हैं। लेकिन जब राम जी महाराज ने क्या किया, उनको 4 कांड की कथा सुना दिया। बालकांड, अयोध्या कांड, कोटेश्वर में अयोध्या कांड, नारायण कांड और किष्किंधा कांड, ये 4 कांड की कथा सुनाई। और भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम पितु वचन मानि बन ये 4 कांड की कथा सुना दी। कौशले से दशरथ के जाए, बालकांड, हम पितु वचन मान बनाए, अयोध्या कांड, यहाँ हरे नारायण कांड और विप्र फिरे हम खोजते ही कहा, यहाँ किष्किंधा में राम जी से और हनुमान जी से वार्तालाप कहा रही किष्किंधा कांड में। तो वहाँ 4 कांड की जब कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने के बाद में हनुमंत लाल जी महाराज क्या करते हैं, प्रभु पहचान पर हो गही चरना सो सुमा जाए नहीं करना, प्रभु पहचान पर हो गही चरना सो सुमा जाए नहीं करना। अब हनुमान जी महाराज पहचान करके भगवान प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। सरकार, मैं आपको पहचान गया, आप कौन है? तो राम कथा के माध्यम से सती का मोह दूर होता है, गरुड़ का मोह दूर होता है, हनुमान जी का मोह दूर होता है, नारद जी का मोह दूर होता है। किससे? राम कथा से। तो राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत प्यारी, फिर मैं सुनाऊंगा। अभी कुछ बातें हैं, सुन लीजिए, इसके बाद में फिर कथा में सुनाऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की, अयोध्या नाथ की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की। इधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज नहीं आ रही है। आज एकादशी तो नहीं, बोलो, बोला करो। मैं बता रहा था आपको, पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तो ये गंगा सबको पवित्र करती है राम कथा के माध्यम से, और राम कथा भ्रम भी दूर करती है, मोह भी दूर करती है। परमात्मा में अगर
मोह हो गया ये परम ब्रह्म है कि नहीं है, तो राम कथा के माध्यम से मोह दूर हो जाता है। जगत जननी परा अम्बा भगवती सती जी ने पूछा था, भगवान शंकर जी उसका निवारण कर देते हैं। तो हनुमान जी का मोह दूर हो गया राम कथा के माध्यम से, और कईयों का मोह दूर हुआ राम कथा के माध्यम से। अब मैं कल वाला प्रसंग थोड़ा सा और बता देता हूँ, और जो बीता हुआ कल है, आने वाले कल में मर्यादा पुरुषोत्तम माताएं सुन ले, जाने के पहले सुन लिए, जा तो रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कथा से जल्दी जाने के पहले को समझ जाना चाहिए। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो जाइए, लेकिन फिर आने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, कल मर्यादा पुरुषोत्तम मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर उनका जन्म हो जाएगा तो जितना भी परेशानी है, जो भी इधर उधर से बेसुरा लोग हैं, वो लोग सुर में आ जाएंगे, और भगवान का जन्म होते ही सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म होगा, जन्म, और जन्म बहुत अच्छी ढंग से की जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जन्म 4 लाला का जन्म होगा, और यहाँ पर आपके तेलो गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म होगा। बोले सियावर रामचंद्र की, अयोध्या नाथ की। कल का प्रसंग है, मैं बताया था, गुरु के बिना लोगों का जीवन अधूरा होता है, और गुरु बिन भव निर्तरे न कोई, जो विरज शंकर सम होई। चाहे जैसा हो, शंकर के सरीखे क्यों ना हो, गुरु उसको भी बनाया जाता है। तो गुरु बनाने का सबके लिए अधिकार है, सब बना सकते हैं, लेकिन गुरु के जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उचित दिशा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुज सुभाष सरस अनुरागा, अमी मोरु मैचूरन चारु समन सकल भाव रुज परिवारो, सुकृत समुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुर मरहरी की तिलक गुणगर बस करनी। ये गुरु की महिमा है, और गुरु की महिमा एक बार गुरु कर लिया व्यक्ति तो उसको फिर उसको गुरु बदलने की जरूरत नहीं है, गुरु बदला नहीं जाता है। इस तरह से बाबा जी गुरु की वंदना करते हैं, नाम की वंदना करते हैं, और सज्जन की वंदना करते हैं, असज्जन की वंदना करते हैं। रामचरितमानस में सज्जन
को भी हाथ जोड़ते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछ बरना। सज्जन का भी असज्जन का वंदना करते हैं। और बिछुरत एक प्राण हम देही, मिलत एक दारुण दुख देही। सबकी वंदना करके नाम वंदना में गोस्वामी जी आ जाते हैं, नाम की वंदना करते हैं। और नाम के वंदना में बताते हैं कि नाम महाराज में एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी बात सुन लीजिए, जो सीताराम सीताराम कहते हैं, यही सीताराम सीताराम नाम में 2 अक्षर के नाम में दुहिया अक्षर कर नाम मनोहर, दुहिया अक्षर कर नाम मनोहर। सुमिरत शंभो भवानी, राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो शंभु भवानी। 2 अक्षर कौन कौन? रकार और मकार। एक कौन अक्षर है? रा। और उसमें दूसरा एक डंडा है, वो आ का सूचक है। और तीसरा माँ है। यही मंत्र का नाम है राम। लेकिन 2 अक्षर में ये जो माला बनता है, माला ना 108 अक्षर का माला बनता है, जानते हैं ना? हाँ, 108 अक्षर का जो माला बनता है, 108 अक्षर 54 अक्षर की जो दाना है, 54 अक्षर इसमें भी समाहित है। किसमें? राम में। और 54 अक्षर सीता में समाहित है। 54 कितना हो गए? 108। इसीलिए 108 दाने का माला बनता है। तो आप कैसे गनेंगे? आप गनने की विधि बता देता हूं। राम, रा है रा, तो रा का से लेकर के रा तक आप गिन जाइए, कितने अक्षर होंगे? बोलो भाई, आप गनोगे तो मालूम हो जाए कितने अक्षर होंगे। रा का से लेकर के रा तक, नहीं समझे? घर गिन लीजिएगा, घर गिन लीजिएगा। रा से लेकर के का से लेकर के रा तक कितने अक्षर होते हैं? जो
24 या 25, 28 कुछ भी होते हैं। और इसके बाद में आ का जो मात्रा है तो क्या करते हैं, आ 2 अक्षर इसमें हो गए। और माँ तक गिन लीजिए, का से लेकर के माँ तक 54 अक्षर पाएंगे, 54 अक्षर पाएंगे। और 54 अक्षर भी सीता में भी है, 54 अक्षर सीता में है। सा, का से लेकर के सा तक गनिए। और आ का मात्रा है और ई की, बड़ी ई की मात्रा है, वो मात्रा गुनिए। और ता गनिए, आ का मात्रा गनिए। 54 अक्षर इसमें है। और 54 अक्षर कृष्ण और राधा में भी है, 54 अक्षर। और 54 अक्षर गौरी और शंकर में भी है। गौरी में जब गणना कीजिएगा तो गौरी में भी 54 अक्षर है और शंकर में भी 54 अक्षर है। इसीलिए रुद्राक्ष का माला हो, देवी का माला हो, तुलसी का माला हो, 108 का बनता है, 9 का नहीं बनता है, 10 का नहीं बनता है, 11-12 का नहीं बनता है। तो 54 अक्षर होने से 108 दाना का बनता है। इसीलिए ये ब्रह्म की उपाधि। तो 54 अक्षर इसमें, 54 अक्षर इसमें, इसलिए 108 दाना का माला बनाया जाता है। और इसीलिए जप किया जाता है। तो सीताराम, सीताराम, ये 2 अक्षर में सारे सुख, सारे शांति वो गोस्वामी जी ने समाहित किया है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट मह, लिया महेश जिया जान। एक बार वाल्मीकि जी महाराज, रामचरितमानस में है, बता रहा हूं, अभी दोहा जो पढ़ा हूं, उन्होंने कई करोड़ रामायण बना दिया, इतना रामायण बना दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, रामायण सतकोट अपारा, के तैयार हो गया तो आकाश के लोगों ने कहा, यक्षों ने, गंधर्वों ने कहा, यह 100 करोड़ रामायण मेरे यहाँ होना चाहिए। पृथ्वी के लोगों ने, मनुष्यों ने कहा मेरे यहाँ होना चाहिए। पाताल के लोगों ने कहा मेरे यहाँ होना चाहिए 100 करोड़ रामायण। अब तीनों व्यक्तियों में झगड़ा हो गई, आपस में लड़ने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा लड़ो मत, लड़ो मत, और मैं इसको बराबर बराबर हिस्सा में सबको बांट देता हूँ, सब ले जाओ अपने अपने घर, लेकिन लड़ो मत। भगवान शंकर आगे पहुंच गए, बांटना शुरू किए। तो जब बांटना शुरू किए तो एक व्यक्ति को कितना कितना देते हैं। रामायण कितना है, कितना बोलो, अरे बोलो, कस के बोलो अगर जानते हो। 100 करोड़ रामायण शतकोट अपारा, मानस में लिखा है शतकोट अपारा। उसके बाद में भी अपार शब्द लिख दिए, रामायण शतकोट अपारा, अनाना भात राम अवतारा। जब 100 करोड़ रामायण है तो भूत भावन शंकर ने कहा 3 आदमी हैं, अब बांटना शुरू किए। तो एक एक व्यक्ति को कितना देते हैं, 33 करोड़ दे दिए। कितना दिए, 33 करोड़ दिए। जब 33 भैया फिर वही शुरू हो गई। इनके बात जो है,
कहीं भी रहेंगे, अगर दो औरतें बैठ जाएंगी तो ये कतई इनके मन में चुप नहीं हो सकती है। जरूर दाल में नमक ज्यादा हो गया था, अब बड़ी परेशानी, बहुत फटकार रहे थे। फलाने पापा आए रहे तो बहुत बोल रहे थे, बहुत बोलने लगे। और अगर भगवान के नाम लेने के लिए कहीं मुँह बंद हो जाए, हम कहेंगे मुँह बंद कर लेंगे। लेकिन कहीं ब्याह में गावक हो, ब्याह में अगर इनके गीत सुन लो महाराज, इनके झूठ अगर सुन लियो तो कई कोस दूर भाग जाएंगे। इनके झूठ के सामने किसी का झूठ नहीं टिकता है, इनके झूठ के सामने किसी का झूठ नहीं टिकता है। बताएं कि ना बताएं? बोलो, बता दो। अच्छा, कार्य छोड़ दीजिए, ना बताइए। अच्छा, यही कार्य बता दिए। देखिए, ब्याह में झूठ बोलती है। एक पैसा के तेल मंगायो, आरा पोयो बारा पोयो, अब मगरिया लायो, सैया के टागरिया लायो। नंदी के बियाह की हो, नंदी के बियाह की ये तोरा के गवन वाला नामा एक मुन तेल बही चला, नदी नारा भारी चल कोठा उतराए चला, नदी मोर टिकुली के भागी की सैया मोरा बची गया नार। तेल कितने का है? इनके झूठ के सामने किसी का झूठ टिकेगा? कतई नहीं टिकेगा। तेल कितने का आया? 1 पैसा का। 1 पैसा जो पहले 1 नया 2 नया चलता था, वही 1 नया का तेल आया। और कितना तेल आ गया? 1 पैसा का तेल मंगायो, आरा पोयो बारा पोयो, पकौड़ी उकौड़ी सब बना ली। आरा पोयो बारा पोयो, अपने मगरिया लायो, अपने सर में भी धर लिया और पाँव के पति के पाँव में भी लगा दिया। सैया के टंगरिया लायो, ननदी का बियाह की हो, ननद के बियाहों के लिए उसी 1 पैसा में ननदी का बियाह की हो, देवरा का गवन वाला आयो, देवर का गवन भी उसी 1 पैसा वाले तेल में लग गया। लेकिन 1 बूंद तेल जब गिर गई जमीन पर तो कहती है क्या? नदी नारा भारी चला, नदी भी उपराय चला, नदी नारा भारी चला, कोठा उतराय चला, कोठा भी बहने लगा। 2 मंजिला कोठा था वो भी बह गया। नदी नारा भारी चला, कोठा उतराय चला। और फिर क्या कहती है? धानी मोरे टिकुली के भागी की सैया मोरा बची गया। जब कोठा बह गया तो उसका सैया कहाँ बचा था? वो भी बह जाना चाहिए था। तो इनके झूठ के सामने किसी का झूठ टिकता उठता नहीं है। इसलिए बोलो नहीं, राम कथा के हो तुम्हें बात करत जो को, जन्म जन्म ते उतार में रोग जलोदर हो, मैं ये बता रहा था कि एक एक व्यक्ति को भूत भावन भगवान शंकर ने क्या किया? कितना रामायण बांट दिया? कितना बांटा? 33 करोड़ दे दिया। और रामायण कितना था? 100 करोड़। 100 करोड़ रामायण था। जब 33 करोड़ दे दिए एक एक व्यक्ति को, तो कितना बच गया है? 1 करोड़ बच गया। जब 1 करोड़ बच गया तो फिर भगवान शंकर ने एक एक व्यक्ति को 33 लाख दे दिया। अब कितना बचा है? 1 लाख। 1 लाख बचा। जब 1 लाख बचा तो 33 हजार फिर दे दिए। फिर कितना बचा? 1000 बचा। 1000 जब बचा तो 300 रामायण फिर दे दिए। तो कितना बचा? 1 रामायण। कितना बचा बोलो भाई? हमको नहीं आता है गणित, गणित हमको नहीं आता, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो 100 बचा। हाँ, तो 100 बचा। फिर 33 रामायण दे दिए। अब कितना बचा? 1 बचा। जब 1 बचा तो 1 रामायण को भगवान शंकर ने कहा, अब पन्ना पन्ना तुम थोड़ा फाड़ पाएंगे, नहीं फाड़ करके बांटेंगे। तो अश्लोक वायु उन्होंने बांट दिया। तो 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद के अनुसार। तो 10 कहा भैया अक्षर ले लो, तो 10 अक्षर एक व्यक्ति को दे दिए, 10 अक्षर एक व्यक्ति को दे दिए, और 10 अक्षर 3 ही व्यक्ति थे, फिर तीसरे को दे दिए। कितना बचा?
दो अक्षर बचा, 2 अक्षर में 2 अक्षर बचा। 100 करोड़ रामायण में से 2 अक्षर बचा। कहा कौन? राम नाम। राम अक्षर 2 अक्षर जब बचा, भगवान शंकर ने कहा देखो मैंने 100 करोड़ रामायण बांटा है, तो कम से कम हमको कुछ मेहनत मिलना चाहिए, हमारी भी मजदूरी मिलना चाहिए, तो 2 अक्षर मुझको दे दिया जाए। वही 2 अक्षर ब्रह्म राम थे, नाम बड़ और वरदायक वरदान, रामचरित शतकोट में है। रामचरित मानस में बाल कांड में लिखा है, रामचरित शतकोट में लिया महेश जिया जान। यही 2 अक्षर निकाल करके अपने रख दिए, और यही 2 अक्षर का नाम सुमरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी। तो यही 2 अक्षर नाम संसार में है, और यही को जपना चाहिए, रात्रि दिन जपना चाहिए। तो ब्रह्म राम ते नाम बढ़, इसलिए नाम से बढ़ करके प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। एक बार एक कथा यही कथा करके मैं विराम दूंगा। नाम एक बार जब राम जी ने समुद्र में पुल बांध दिया, और पुल बांध करके पार होने लगे भालू बंदर, तो रावण ने सुना कि राम जी समुद्र में पुल बांध गए हैं, तो राम जी के नाम में पहला अक्षर रा है ना? पहला अक्षर रा है। और रावण के नाम में, सुन लो माता जी, रावण के नाम में भी पहला अक्षर रा है। तो जो राम जी की राशि, वही राशि मेरी भी है। तो तुला राशि रावण की और तुला राशि राम जी की, तुला राशि रावण की, तुला राशि राम जी की। तो रावण ने कहा जब उनके नाम से पत्थर तैरते हैं, तो मेरे नाम से समुद्र में पत्थर तैरेंगे, मैं भी तैरा करके देखूंगा। वो गया समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जब गया तो भालू बंदर, अरे इनके राक्षस लोग साथ में गए थे, और उसने कहा किया ऐसे पत्थर डाला समुद्र में कि डाल करके देखो मेरे नाम से भी तैरेंगे। और जैसे डाला, लेकिन कुछ बातें जो है उस पत्थर से लाके कह दिया, रावण कह दिया, और समुद्र में पत्थर डाला और पत्थर तैरने लगे। और राक्षस जितने थे सब लोग कहने राजा रावण की जय हो, राजा रावण की जय हो, राजा रावण की जय, ये सब कहने लगे। वो घर आया और उनके दूतों ने कहा कि चलो आज लंका में जुलूस निकाला जाएगा। लंका में जुलूस निकालने के लिए सब लोग गए, और आगे रथ पर रावण को बैठा करके पीछे पीछे जनता राजा रावण की जय, राजा रावण की जय। मंदोदरी सुन ली। मंदोदरी ने सुना कि भाई क्या किस खुशी में राजा रावण की जय बुलाई जा रही है, क्या बात है, क्या कारण है। ये सोची, अच्छा पहले जुलूस समाप्त हो जाने दो तब मैं पूछती हूँ। मंदोदरी जब रावण जुलूस समाप्त हो गया, वो आकर के घर पहुंचा, तो मंदोदरी ने कहा पति देवता, कुछ जलपान उलपान लाई और दी। इसके बाद में कहा पति देवता ये बताओ, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताओगे? कहा जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, आप पूछो। मंदोदरी ने कहा ये बताओ ये जुलूस क्यों निकाला गया था, कि आपकी जय हो रही थी। कहा तुम जानती नहीं मैं कितना बड़ा प्रतापी हूँ, मेरा नाम रावण है। राम जी के नाम से पत्थर तैरते हैं तो तैरते हैं, लेकिन मेरे नाम से भी पत्थर समुद्र में तैरते हैं। मंदोदरी ने कहा पति देवता सही बताना, गलत न बताना, सही तुम्हारे नाम से पत्थर तैरे थे, सही तैरे थे कि नहीं तैरे थे, सही बताना। कहा रावण ने कहा कि देवी मैंने सबके सामने पत्थर तैराया और कह दिया कि तुमको तैरना है और तैरो तुम, और सही पत्थर तैरे थे। ये जितने भी हमारे मंत्री संतरी थे सब लोग देखे थे, मेरे नाम से पत्थर तैरे, तभी तो जुलूस निकाला गया था। तो मंदोदरी ने कहा कि ये बताओ तो पत्थर से कुछ कहे थे कि नहीं कहे थे, क्या कहे थे? पत्थर को ला करके मुख के पास में क्या कहे थे? कहा बताओ। तो रावण कैसे अपनी इंसल्टी बता दे, मेरी इंसल्टी होगी कैसे बतावे। लेकिन पति कितनों भी कोई बात अगर छिपावे पत्नी से, और एक बार पत्नी मुस्करा करके बोल दे, तो सारी बातें वो पति उगल देता है कि ये बातें हैं, ये सत्य है, सारी बातें ये सत्य है। बस पत्नी
मंदोदरी मुस्कुरा करके बोली, पति देवता मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधे अंग की हिस्सेदार हूँ, आप सही बोलो, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? सही बताओ, क्या पत्थर से आपने कहा था कि पत्थर तैरने लगे? कहा, रावण ने कहा कि मैं सही बता दूं? कहा हाँ हाँ बता दीजिए। तो रावण ने कहा, देवी जब पत्थर को मैंने डालना चाहा समुद्र में कि डाल दूं ये तैरने लगेगा, तो मेरे मन में शंका हो गई। कहा क्या शंका हो गई? कहा अगर पत्थर मैं डाल दिया और डूब गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, ये जो मंत्री संतरी है बड़ी बदनामी करेंगे। तो मैंने कह दिया पत्थर से, हे पत्थर तुझको राम के नाम की कसम है तैरने के लिए। मंदोदरी ने कहा जब राम के नाम की कसम तूने धरा दिया तो तेरे नाम की क्या नहीं हो रहा है? तेरे नाम की क्या विशेषता है? ये तो राम जी के नाम की विशेषता है। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे राम नाम किस्मत के मारे, जो राम नाम नहीं जपते हैं उसका किस्मत ही खराब है। तो नाम वंदना बहुत कुछ आपको सिखाता है। 9 दोहे में बाबा जी ने नाम की वंदना की है। और कल राम जन्म की कथा बड़े ढंग से आप आओगे और जब तक बैठे रहोगे तब तक मैं राम जन्म की कथा में सुनाऊंगा। और बढ़िया विधिवत से क्यों भगवान का अवतार होता है, किस लिए अवतार होता है और किसके लिए अवतार होता है, ये सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। आज क्यों भगवान नहीं आते हैं, आज क्यों नहीं आते हैं, कि आज भी बड़ा काफी पाप हो रहा है, लेकिन
भगवान आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा।